नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। ये यूपी होमगार्ड बैच के बच्चे हैं, रक्षक बैच के। ठीक है। यूपी होमगार्ड बच्चे जो हैं, तो उनके कुछ डाउट हैं जो ज्यादातर मुझे मिलते हैं। मैं एक बार बता दूं आपको। देखिए, रक्षक बैच के डाउट नंबर 1। फिर मैं आपके सवाल भी लूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सवाल नहीं लूंगा, मैं आपके सवाल भी लूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये डाउट देख लो कि क्या क्या है। पहला, कोर्स कब होगा? देखो बेटा, कोर्स तो हो जाता, लेकिन इसमें ना स्पेशल टॉपिक आ गए। इतनी उम्मीद नहीं थी कि स्पेशल टॉपिक से ऐसा डीप सवाल पूछ लेता है। स्पेशल टॉपिक से डीप डीप सवाल पूछ रखे हैं, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि स्पेशल टॉपिक की एक एक दिन की क्लास होगी, लेकिन ये कोई कोई क्लास 3 3 4 4 दिन भी चली है। ठीक है। और वो चली इसलिए कि जैसे ही मैं थोड़ा सा स्पीड से चलता हूं, तो फिर आप लोग घबरा जाते हो, क्योंकि इस बैच में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कई साल से पढ़ाई छोड़े पड़े थे। अब जो कई साल से पढ़ाई छोड़े पड़े हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो है चीजों को संभालना। इसलिए एक तो स्पेशल टॉपिक आ गए। तो कोर्स कब होगा? ये लगभग लगभग स्पेशल टॉपिक 3 बचे हैं, और ये जो 3 बचे हैं, अगर इनकी मैं 2 2 3 3 क्लास भी मानूं, तो इसको हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लगभग लगभग 7 8 दिन में पूरे हो जाएंगे। तो 10 12 तारीख तक ये हो जाने चाहिए। अब आप अगर कहें तो मैं एक ही दिन में 2 3 घंटे की क्लास लेके एक टॉपिक खत्म कर दूं, मुझे उसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर मुझे वहां ये समझ में आता है कि शायद आप लोग याद नहीं कर पाओगे उतनी जल्दी। ठीक है। तो 3 बचे हैं स्पेशल टॉपिक। ये 12 14 तारीख तक, मार्च तक हो जाएंगे, अगर आप नॉर्मल स्पीड से चलने के लिए मुझे बोलते हो तो। अगर आप फास्ट चलने के लिए बोलते हो तो 3 टॉपिक हैं, शायद 3 दिन में खत्म हो जाए। इस होमगार्ड बैच में मैं 2 टॉपिक नहीं करवाऊंगा। कौन से 2 टॉपिक? कौन से 2 टॉपिक बेटा? जो आपके सिलेबस में नहीं है। 2 टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, में नहीं है। ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? जीएसटी नंबर 1, जीएसटी, और नंबर 2 विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण। फिर 2 टॉपिक जो हैं आपके उसमें नहीं है। इससे अलग 3 टॉपिक बचे हुए हैं मेरे वाले। ठीक है। चलिए, कौन कौन से टॉपिक हैं? ये बेटा आपको पता चल जाएगा। कृषि है, एक तो कृषि वाला है। एक उत्तर प्रदेश में वाणिज्य जो है वो केशपाल सर पढ़ाएंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल टॉपिक हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। एक तो है कृषि वाला, एक पर्यावरण वाला कुछ है। तो 2 टॉपिक ये हैं, एक और कोई टॉपिक बचा हुआ है। जीएसटी और विमुद्रीकरण आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम आपको करवाएंगे भी नहीं, तो इन दिनों को आप गिनना भी मत। कोर्स कब होगा? स्पेशल टॉपिक 3 बचे हैं, 12 से 14 मार्च तक हो जाएगा। प्लस आपको बुक्स करवानी है मुझे। क्या करवानी है? बुक्स। तो बुक्स की 2 या 3 क्लास हो जाएंगी, क्योंकि बुक्स पूछी हुई हैं। बुक्स पूछी हुई हैं, और मैं एक ही क्लास में ऐसे बस पढ़ाता चला जाऊं तो एक क्लास में भी हो जाएंगी। पर मुझे तब तक थोड़ी संतुष्टि नहीं मिलती जब तक जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चा उसमें कुछ ना कुछ याद ना कर ले क्लास में ही। तो उसके लिए फिर थोड़ा एक लिमिटेड डेटा पढ़ाना होता है, प्लस उसी क्लास का बार बार रिवीजन भी कराना होता है, जैसे हम इन स्पेशल टॉपिक में भी करा रहे हैं। अगर मैं केवल स्पेशल टॉपिक करा देता, ना मैं आपको एमसीक्यू कराता इसके, तो शायद फिर जो है मतलब हो जाता सिलेबस, अब तक खत्म भी हो जाता है ना। एक समस्या ये भी है कि हमने उम्मीद नहीं की थी इतनी सारी जो स्पेशल टॉपिक है उनमें इतना मटेरियल, क्योंकि पूछा हुआ है बहुत डीप 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 तक। और अगर आपका मैं ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा के चला जाता कि जहां आपके एग्जाम से ही सवाल ना मिले, तो फिर आप उसके बाद गाली देते। सिलेबस तो अगर आपका साथ साथ में चीजें आप कर रहे हो, तो बेशक 10 दिन पहले भी खत्म होगा ना अगर किसी चीज का,
तो आप अगर साथ में रिवीजन कर रहे हो तो मतलब फिर आपका वहां भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिवीजन के लिए ही समय होना चाहिए। रिवीजन हम सैटरडे संडे में मिल रहा है समय, तो हमें करना है। रिवीजन हमको सैटरडे संडे में करना है हर चीज का। हम इसको ऐसे नहीं रख के बैठ सकते कि जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा। मैं तो क्या करता हूं, मैं जैसे अभी हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा डीप, मुझे आगे चल के हिस्ट्री पढ़ानी है, तो मैं जो भी पढ़ता हूँ सैटरडे संडे में मैं खुद भी रिवाइज करता हूँ। मुझे भी पता है कि एक बार 5 दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे तो थोड़ा मजबूत हो जाता है, थोड़ा कंठस्थ हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये 2 टॉपिक आपके नहीं है, फिर मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। कोर्स कब होगा बेटा? कोर्स आपका 12, 14, 15 मार्च लास्ट लिख लो। वैसे मैं 12 तक भी निपटा दूंगा, मैंने 12 ही कहा है, पर अगर आप चाहते हो थोड़ा थोड़ा स्लो करके ही निपटा दूं तो 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मुझे फिर चाहिएगा, है ना। बुक्स की क्लास आपकी 2 या 3 होंगी, 2 में भी खत्म हो जाएंगी। फिर आपको थोड़े से जोर लगाने पड़ेंगे। अगर मैं थोड़ा आराम आराम से पढ़ाऊंगा तो 1 क्लास और बढ़ जाएगी, 3 क्लास हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कोर्स की ये हो गई बात। अगर आप में ये चाहते हो कि ये दोनों टॉपिक भी, आप में से किसी ने कांस्टेबल का भी फॉर्म भर रखा है और आप ये चाहते हो दोनों टॉपिक, तो भाई ये मैं लास्ट में करवाऊंगा, ये मैं लास्ट में करवा दूंगा, और 15 तारीख के बाद। फिर कोई ये मत कहना जी कोर्स नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके नहीं है, होमगार्ड वाले बच्चों के नहीं है। होमगार्ड का कोर्स यहाँ लास्ट खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लास्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, जो टॉपिक कराए जा रहे हैं वही बहुत है, बहुत अच्छे से, बहुत डीपली कराए जा रहे हैं, तो उतने में हो जाएगा। प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन आपके करवाए हैं। प्लस एक चीज और मैं बताऊं कि इसके साथ साथ, क्योंकि अब आपके ज्यादातर तो सिलेबस खत्म हो गए, केवल हमारा डिफाइन नहीं है बेटा। समस्या क्या आई है? केवल हमारा डिफाइन नहीं है। हमारा एक तो स्टैटिक जीके में आप कितना भी पढ़ लो वही कम है, क्योंकि स्टैटिक जीके का कोई भी, यानी सामान्य ज्ञान का कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं होता। तो आप कुछ भी पढ़ो दुनिया में, कहीं से भी पूछ ले, वो स्टैटिक जीके है। थोड़ा समय तो उसमें भी ज्यादा लगा। प्लस ये स्पेशल टॉपिक, ये खुद में एक टॉपिक के बराबर अलग है, यानी एक टीचर इनको अलग से भी पढ़ाता, एक क्लास अलग से लगती, तो ये वो क्लास भी अलग मानी जाती। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसलिए थोड़ा सा समय हुआ है। तो आप ये मान के चलो कि आपको लगभग 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 40 दिन तो केवल रिवीजन के लिए मिलने वाले हैं। एक तो पहले मुझे ये बता दो कि उन 40 दिन में भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं या फिर मैं हट जाऊं, बिल्कुल। एक तो मुझे आपसे ये पूछना है बेटा, कंबाइंड पीडीएफ जो है वो अभी जीएस का हुआ है, और वो कंबाइन पीडीएफ में जो जो टॉपिक नहीं जुड़े हैं ना, ये स्पेशल वाले, इन स्पेशल की कंबाइन अलग से डलवाएंगे। कंबाइन पीडीएफ स्पेशल टॉपिक, कंबाइन पीडीएफ स्टैटिक जीके, इस तरह डलेगी, टेंशन मत लो। या फिर उसी में भी जोड़ देंगे, अगर आप कहेंगे एक में ही जोड़नी है तो एक में भी जोड़ देंगे। जुड़े रहना है तो फिर भाई मेरे से बहुत जल्दी जल्दी मत कहा करो कि सर ये कब होगा, वो कब होगा, ये कब होगा। आप ये बताओ, जो मैं एफर्ट लगा रहा हूं आप लोगों के लिए, क्या आप उससे संतुष्ट हो? अगर मैं किसी टॉपिक को ऐसे तो नहीं पढ़ा रहा। समस्या तब ज्यादा होनी चाहिए थी मेरे भाइयों, जब मैं भगदड़ में पढ़ा देता किसी चीज को, और उसमें आपकी भी कुछ समझ में ना आता, और हम ये भी कह देते जी मैंने तो पढ़ा दिया। समस्या वहां ज्यादा थी। 2 दिन फालतू लेना समस्या कभी भी नहीं होती। मुझे तो उल्टा एक्स्ट्रा खड़े होना पड़ रहा है ना ज्यादा, मुझे बोर्ड पे ज्यादा खड़े होने पड़ रहा है। मेरी क्लास भी खत्म होगी तो एक बैच कम होगा मेरा, मैं आराम से उस टाइम पे फिर रेस्ट करूंगा, पर मैं रेस्ट नहीं चाहता हूं। आप लोग जुड़े हो तो फिर मैं चाहता हूं कि और क्लास में कुछ चीजें हो याद, कुछ चीजें समझ में आए, तो फिर समय को ज्यादा मत देखो। लेकिन एक सलाह मेरी है कि भाई आपको साथ साथ रिवीजन करना है। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मैं तो जब पूरा सिलेबस होगा उसी के बाद रिवीजन करूंगा, तो बेटा ये थोड़ा गलत हो जाएगा मामला, ये मामला थोड़ा सा गलत हो जाएगा। उस दिशा में मत काम करो आप बिल्कुल भी, फिर हम नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं। तो मेरी एक सलाह जरूर मान लेना, ठीक है। कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट आएंगे। कांस्टेबल के लिए अभी आपको 2-4 दिन में क्या करना है, देखो। एक तो कांस्टेबल के लिए यूपीएसआई के बाद प्रैक्टिस सेट आएंगे, वो मैं लेके आऊंगा। एक ही प्रैक्टिस सेट रहेगा, तो आपके जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना उनके साथ साथ वो भी ले लेना। जीएस के लिए केवल एक रहेगा, वो अकेला प्रैक्टिस सेट। जो आप ले रहे हो वो तो लेते रहना, उनको मत छोड़ देना। साथ में वो भी आपके लिए, ये भी तो है कि आपका केवल जीएस जीएस ही है, आपको मैथ नहीं पढ़ना, आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी, तो जीएस में आप करना। उसमें हम बहुत अच्छे से करेंगे बेटा इनको, जितना बेहतर दे पाऊंगा मैं।
मान लो वो लगभग लगभग आपके पेपर से पहले 25 सेट हो जाएंगे, फिर आपका पेपर हो जाएगा यूपी कांस्टेबल का बच जाएगा। तो आप बहुत बेहतरीन उनमें 25 सेटों में फील करोगे, ये मेरा आपसे वादा है। एक तो ये, दूसरा अभी यूपीएसआई के लिए मैं गागर में सागर लेके आ रहा हूं, और 11 तारीख को उसमें केवल जो मेन फोकस है ना, मैं स्पेशल टॉपिक्स पे ही रखूंगा। लगभग 250 के करीब सवाल स्पेशल टॉपिक के हैं, तो एक वो क्लास ले लेना, तो आपकी तैयारी को बहुत बूस्ट कर देगा। ये क्या कर देगा? बहुत बूस्ट कर देगा। ठीक है, चलिए। तो कोर्स कब होगा ये बेटा? 12-14 मार्च। अब मुझे बता दो, इसको मैं 15 तक ले सकता हूं क्या? क्योंकि एक दो क्लास में इसमें बढ़ाना चाह रहा हूं। एक बार बस आप थम्स अप कर दो। एक दो क्लास में बुक्स में बढ़ाना चाह रहा हूं। देखो मैं होता ना आपकी जगह, मैं कहता गुरुजी लास्ट तक पढ़ाओ, क्योंकि मैं तो साथ साथ चीजें तैयारी कर रहा हूं। मैं सारी चीजें साथ साथ तैयार कर रहा हूं। मैं तो हर वीकेंड पे सैटरडे संडे ले लेता हूं, रिवीजन कर लेता हूं। तो मैं ये सोचता कि आप लास्ट तक पढ़ाओ, चाहे किसी भी तरह से। ठीक है, चलिए। रैपिड फायर, आज तो आपके 3 सेशन रख लिए अलग अलग डाउट के, इसलिए नहीं आ पा रहा है बेटा। क्योंकि आपका सेशन है अभी आधे घंटे बाद, यानी 9 बजे दीवानजी बैच का डाउट सेशन है, उसके बाद एसआई बैच का डाउट सेशन है। तो ये नहीं पॉसिबल हुआ। ये कल आपको मिलेगा मानवाधिकार का, और ईश्वर ने चाहा तो मैं ये दोनों ही दो, क्योंकि आज ही मेरा था इसे देने का, 2 रैपिड फायर मानवाधिकार के बनेंगे, तो कल दोनों ही करा दूंगा एक ही दिन में। इनसे मेरे से ये उम्मीद मत करना रैपिड फायर हमेशा लाइव ही होंगे, वो उसमें भी जा सकते हैं, रिकॉर्डेड में भी, बस आप देख लेना। एक दिन प्लेलिस्ट सेव कर लेना, फिर ये देख लेना क्या क्या जुड़ रहा है। यूपीएसआई से पहले बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे, लेकिन आपके लिए तो दिक्कत नहीं आएगी। आपके एग्जाम से पहले तो 20-25 अच्छे अच्छे मेन रैपिड फायर हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, मुझे आपके सवालों के जवाब देने हैं। आपके सवाल क्या क्या है वो, लेकिन ज़्यादा नहीं बेटा, एक एक करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट तेज भागते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाता। हाँ, रेखा कह रही है आपके पास मेरा कमेंट आ रहा है बेटा। जनगणना की पीडीएफ क्लास 3, ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं लिख भी लेता हूं यहां भी। जनगणना की पीडीएफ क्लास 3, चलो ये मैंने एक नोट कर लिया, आपका इश्यू है, ठीक है। हमारे साथ रहिए सर, ठीक है, आपके साथ हैं हम। टॉपिक वाइज एमसीक्यू बेटा, टॉपिक वाइज ही तो है ये एमसीक्यू। ये कैसे एमसीक्यू है? टॉपिक वाइज ही है। इकोनॉमी नहीं हुई एक बच्चे की, क्या करूं बेटा? करो इकोनॉमी को भी, अभी टाइम है। हाँ बेटा मैंने लिख लिया, आकाश पांडे भाई मैंने लिख लिया, आपका पहला जो कमेंट है वो लिख लिया है। थोड़ा सा धीमे धीमे कमेंट चलाओ भाई। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है बेटा, रिवीजन करो जितना कर सकते हो। जनगणना याद नहीं हो रही है, जनगणना के सवालों से प्रैक्टिस होगी ना अभी, उसके एमसीक्यू बच रहे हैं। नहीं बेटा वंदना, अभी नहीं हुए हैं जनगणना के एमसीक्यू, मैं करवाऊंगा। कल या परसों में जनगणना के एमसीक्यू कर लेंगे हम। हो सकता है मैं उसे आपको रिकॉर्डेड में भेजूं, रिकॉर्डेड में। अनुसंधान और खोज बेटा स्पेशल टॉपिक में तीसरा यही है, तीसरा यही है। चलिए देखो, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन आपको मैं नहीं कराऊंगा, वो करवाएंगे हमारे शिवम सर। मैं उन्हें कराता, लेकिन वो 2 टॉपिक शिवम सर की ज्यादा एक्सपर्टाइज है उसमें। तो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है, वो आपको, और दूसरा एक जो टॉपिक है साइबर क्राइम, वो दोबारा करवा देंगे। मैंने भी करवाया, पर वो और बेहतर तरीके से करवा देंगे, ठीक है, वो बेहतर तरीके से करवा देंगे। कल वाला क्लास हम ले सकते हैं, आपकी मर्जी है बेटा, जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, लेना चाहो तो ले सकते हैं। रैपिड फायर कल बिल्कुल पक्का, मानवाधिकार का आज ही होता, लेकिन मैंने 3 डाउट सेशन रख लिए, समय बचा नहीं फिर बेटा उसके बाद। महिला सशक्तिकरण अगर मुझे पढ़ाना होगा तो मैं पूछ लूंगा सर से, वो टॉपिक वैसे मेरा था नहीं, पर पढ़ाना होगा तो एक और जोड़ लेंगे। और जो वो है ना, जो खोज है वो ज्यादा नहीं है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खोज वो आपने पढ़ी हुई है, टेलीविजन की खोज किसने की, उस टाइप से आते हैं, वो एक ही क्लास का काम है, केवल एक ही क्लास का काम है। लेकिन बेटा वो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। कांस्टेबल वाले तो भैया अभी बात मत करो, कांस्टेबल की क्लास अभी चलेंगी खूब 1.5-2 महीना।
मार्च और अप्रैल तो जरूर चलेंगी कांस्टेबल वाली क्लास, लेकिन आपकी क्लास में फिर वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। कांस्टेबल वाले तो अभी चलेंगे, वो आराम से पढ़ेंगे, समय है अभी उनका। कंबाइन पीडीएफ बेटा डल चुकी है, लेकिन इसकी अलग से डाल देंगे या इसी में जुड़वा देंगे। ये जो स्पेशल टॉपिक चल रहे हैं इनकी नहीं डली। साइंस समझ नहीं आ रही है बेटा, जो चीज कम समझ में आ रही है उसका ज्यादा रिवीजन करो। बहुत सारे बच्चों को टाइम हो गया है पढ़े हुए, उसका ज्यादा रिवीजन करो। अच्छा ठीक है, हैंड रिटन नोट्स जिस चीज के नहीं है वो भी मैं आज चेक कर लेता हूँ। मेरे पास कल समय रहेगा ना, एक बार दिमाग से निकल जाता है। आज मैं लिख रहा हूँ इसलिए, आज मैं लिख रहा हूँ इसलिए। मॉक में नंबर का एक ही तरीका होता है, वो मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं मेरी वीडियो है, वो वीडियो देखना आप, आपको चीजें समझ में आएंगी मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। पूरा मार्च ले लीजिए बेशक है, नहीं 3-4 ही टॉपिक है, हो जाएंगे। मार्च की जरूरत पड़ेगी नहीं पूरे की, मार्च की नहीं पड़ेगी। और रही बात उसकी बुक्स की, बुक्स एक दो क्लास चाहिए उसमें जरूर। बेटा स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस सेट मैं नहीं कराऊंगा, आपके आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनमें सब शामिल है। अगर आपको करना है तो एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हम शुरू करेंगे यूपी पुलिस के लिए, आप ले सकते हो उसे। कल क्लास आपकी नहीं है, मैंने कल यूपीएसआई के लिए क्लास रखी है, आप अपने रिवीजन पे ध्यान देना, आप रिवीजन पे ध्यान देना। पर रैपिड फायर जरूर देख लेना, यूट्यूब पे रैपिड फायर की प्लेलिस्ट कल मैं बनवाने की उसमें हूं कि बनवा के लगवा लेंगे उसे। स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट बेटा अलग से नहीं हो पा रहा है उसका, उसकी क्षतिपूर्ति जितने भी हो सकते हैं आपके एग्जाम तक रैपिड फायर ही करवा देंगे, जितने भी हो सकते हैं। बेटा प्राकृतिक संसाधन ज्योग्राफी वाले सर करवाएंगे, उन्होंने करवा भी दिए होंगे, वो अलग से लिखा ही हुआ है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में ये चीजें ना आपको कल मैं एक बार बात कर लेता हूं मैनेजर साहब से कि वो प्राकृतिक संसाधन संसाधन ज्योग्राफी में उन्होंने पढ़ा दिए होंगे, वो अलग से टॉपिक के तौर पे पढ़ो चाहे वहां पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो जैसे जीएसटी है, जो इकोनॉमिक्स वाले गुरुजी हैं वो पढ़ा चुके हैं, तो अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जैसे डीमोनेटाइजेशन है, अगर इकोनॉमिक्स वाले पढ़ा चुके हैं तो अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे कुछ टॉपिक ना इकोनॉमिक्स में कवर हो गए होंगे। वैसे तो पर्यावरण भी ज्योग्राफी में ही हो जाता है, मैं एक बार पूछ लूंगा कि इनको अलग से करवाने की जरूरत है क्या। पर ये प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण वाला ज्यादा अच्छा होगा अगर ज्योग्राफी वाले गुरुजी करवा दे, अगर ज्योग्राफी वाले गुरुजी करवा दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत सटीक करवा देंगे इनको। मुझे इसमें और बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कर लूंगा मेहनत तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो उनका है। सामान्य ज्ञान में ही तो मैं कह रहा हूं, वही तो स्टैटिक जीके, उसमें कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। हमने जो इन स्पेशल टॉपिक से पहले पढ़ा है वो सभी तो सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान का यही समस्या है कि कुछ भी पूछ लेता है उसमें। प्रैक्टिस सेट आप लाएंगे कि नहीं बेटा? मेरी प्रैक्टिस सेट आपके होमगार्ड के तो चल रहे हैं, मैं कांस्टेबल के लिए लेके आऊंगा, यूपी पुलिस के लिए। हालांकि वो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप चाहो तो उनसे जुड़ सकते हो। आपके पेपर से पहले लगभग 22-25 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। मैम ने करवाया था, रुषि मैम ने, हाँ प्राकृतिक संसाधन करवा दिया होगा पक्का। फिर भी मैं कल कंफ्यूजन सारा दूर करता हूँ, ये टॉपिक्स के बारे में उन टीचर से मैं पूछता हूँ कि उन्होंने अगर करवाया है तो ठीक है, नहीं करवाया है तो दूसरी बात है। क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन एक सब्जेक्ट का हिस्सा है, वो ज्योग्राफी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ज्योग्राफी वाले टीचर ने जब ये करवाया होगा तो इसे छोड़ा होगा, उन्होंने करवा दिया होगा। रैपिड फायर बेटा तीनों लोग ले सकते हैं, एसआई वाले ले सकते हैं, कांस्टेबल वाले ले सकते हैं, और ये होमगार्ड। मैं उसके उस पे भी तीनों ही नाम लिखवाऊंगा, तीनों नाम लिखवाऊंगा। जनजातियों से बहुत सवाल बेटा पूछे नहीं, और जनजातियां अगर हैं भी तो वो ज्योग्राफी वाले सर ही करवाते हैं, जनजातियां ज्योग्राफी वाले सर करवाते हैं। आप आप समझाते हो तो समझ में आ जाता है। चलो फिर, पर आप ये 2-3 टॉपिक मैं तो इनको अपने में तो मान के चल ही नहीं रहा था। मैं एक दो टॉपिक जो आप कह रहे हो, महिला सशक्तिकरण भी,
तो फिर मैं अगर उन्हें भी करवाऊंगा तो मुझे फिर थोड़ा सा आपसे 2-1 दिन का समय चाहिए, मैं तभी जवाब दूंगा उसका। नंबर कितने पे पास होंगे ये नहीं पता बेटा किसी को भी, मेरिट का किसको पता है, पर आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बेस्ट दो। अब एक चीज करो, अब आपको एक सलाह है मेरी, आपकी बातें तो मैंने सुनी ली मैक्सिमम, सलाह, अब ना आप जैसे जब रिवीजन करते हो तो मुश्किल चीजों का 2 या 3 बार, जैसे एक पेज पढ़ रहे हो आप 3 बार, एक पेज पढ़ रहे हो, मान लो नोट्स बना रखे हैं या पीडीएफ से पढ़ रहे हो, आपने देखा अच्छा ये तो मुश्किल है थोड़ी सी, उनका केवल एक बार रिवीजन मत करना, 2 या 3 बार करना। जैसे एक पेज पूरा रिवाइज कर लिया, अब उस रिवीजन में आपको पता है 10 चीज आसान है, 4 मुश्किल है, उन 4 को 3-4 बार पढ़ो, वो आसान तभी होंगी। तो एक तो ये सलाह है कि मुश्किल चीजों का 2 या 3 बार रिवीजन करना है, ठीक है, उनको ऐसे नहीं छोड़ देना, ठीक है। और दूसरी सलाह मेरी ये है कि जो फैक्ट है, फैक्ट, तथ्य, यानी एक तो कुछ समझने की चीज है और एक है तथ्य जिसको रटना है, जैसे डेट, जैसे आर्टिकल हो गए, अनुच्छेद, ठीक है, जैसे स्थानों के नाम, स्थान, अनुसूची आदि, इनको ना फैक्ट को, ठीक है, रोज 45 मिनट, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी पर ये फैक्ट याद नहीं होंगे। जैसे डीआरडीओ आपको याद हो गया, दिल्ली में बहुत आसानी से हो जाएगा, पर डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 में, इतनी आसानी से याद नहीं होता, उन चीजों को थोड़ा सा करो। पिछला याद नहीं हो रहा बेटा, क्यों, इसलिए नहीं हो रहा ना, हम रिवीजन नहीं कर पा रहे उतना, तो रिवीजन शुरू कर दो हर सब्जेक्ट का। कल आप एक कसम खा के जाओ कि मैं 3 सब्जेक्ट का 2-2, 2.5-2.5 घंटे रिवीजन करूंगा कल। जैसे अभी हम एक बहुत अच्छा रिवीजन जो हम वो लेके आएंगे ना, जो मैराथन लेके आएंगे यूपीएसआई की, उससे कर लेंगे बहुत अच्छा, तो वहां पे वो क्लास ले लेना। जो क्लास भी ना ले पाए ना, तो उसकी पीडीएफ से एमसीक्यू कर लेना, उसकी पीडीएफ में आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, सोनवीर सर RW, उसमें भी शेयर कर दूंगा, लेकिन ये कर लेना आप जरूर, है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा। नेशनल पार्क से छोटी चीजें पढ़ानी है बेटा। नेशनल पार्क आपको ज्योग्राफी वाले सर ने पढ़ाए नहीं पढ़ाए, पढ़ाए हैं क्या ज्योग्राफी वाले गुरुजी ने, नहीं पढ़ाए हैं तो वो थोड़ा सा, ये बस एक रैपिड फायर में कर लेंगे उसको शामिल, अलग से करने की जरूरत नहीं है बेटा। पीडीएफ अभी मैंने लिख लिया है, पीडीएफ में अभी सारी चेक करता हूँ, पिछले शायद होली के आसपास से कुछ एक आध में डिस्टर्बेंस जो हुआ है ना, वो मैं अभी करवाता हूँ, तुरंत करवाता हूँ। बिल्कुल बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतने से ही चीजें हो जाए, मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर बुक नहीं भी पढ़ पा रहे हैं मेरे वाले टॉपिक्स की, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा किससे पूछा जाता है बेटा, ऐसे तो हमसे पूछ के नहीं बताएगा एग्जामिनर, ये तो ये मान के चलिए कि स्पेशल टॉपिक्स से अच्छे भर भर के सवाल आएंगे आपको, तो इन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं बस एक नियम बता रहा हूं आपको, बस एक काम कर लो, है ना, संजीवनी क्या है, इस पढ़ाई की संजीवनी बता दे रहा हूं आपको, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, और फास्ट रिवीजन करना। बेशक आप पहली बार करोगे शायद धीरे धीरे करोगे, लेकिन फिर अपने आप ही फास्ट रिवीजन होने लग जाएगा। तो आपको बार बार करना है, फास्ट रिवीजन करना है। एक मेरी कोशिश रहेगी कि 8-10 दिन के अंदर, अब मैं, और हो सके तो हर वीक मैं आपसे एक बार डाउट सेशन में मिल लूं, क्योंकि अब आप लोगों के दिमाग में लास्ट में थोड़ा सा खुद पे भरोसा भी कम होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा घबराओगे भी। तो मैं एक बार ये कोशिश करता हूँ कि लास्ट में आपसे जरूर एक बार, लास्ट में नहीं, हर मतलब अभी आपके एग्जाम से पहले 3 या 4 दिन में जरूर मिलूं। आप मुझे एक ड्यूटी आप लोगों की है, अगले फ्राइडे में क्लास में याद दिलाओगे, भैया आपको हमें डाउट सेशन लेना है इस संडे भी या इस सैटरडे भी, ये आप मुझे याद दिलाओगे, मुझे उम्मीद है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।